तुम मजबूत हो, तुम सख्त हो, तुम्हारी आवाज़ में शक्ति है, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, तुम्हें उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, ना किसी की चापलूसी की। आज ऐसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबको राधे राधे, जय श्री मना रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बस यहाँ सुबह हो चुकी है और सुबह में आज स्कूल नहीं है क्योंकि आज 2 अक्टूबर था ना, तो आज स्कूल की छुट्टी थी। तो बस यहाँ पे फटाफट आज बच्चों की छुट्टी थी और वैसे भी बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए। बस एक लास्ट पेपर मतलब पीटी बचा है, पीटी होता है तो बस लास्ट पेपर बचा है। तो कल कल नहीं, परसों स्कूल खुलेंगे बच्चों के। और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, तो इसलिए स्कूल बंद है। तो बच्चों के लिए मैं चाय बनने के लिए इधर आई थी और चाय बन चुका था, पर मैं सोच रही थी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो थोड़ा दूंगी बच्चों को, क्योंकि चीकू भी साथ में बैठती है तो डर लगता है कि ऐसा ना हो कि चीकू कहीं जल जाए। बहुत ज़्यादा क्षुद्रापन वैसे भी करने लगी है चीकू। तो यहाँ बस मैंने झाड़ू लगाया, बच्चे हैं तो साथ साथ सब परेशान करते ही हैं। मैं बस बिस्तर ना ऐसी टॉवल से झाड़ देती हूँ और बाद में ये सब सेट करती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे हैं ना, बच्चे अभी बिस्तर में ही बैठे रहेंगे, क्योंकि नीचे नीचे जब पोछा लगाऊँ लूँगी तब बैठाऊँगी नीचे ना। अभी नीचे गंदा है तो फिर बच्चे नीचे नहीं आएंगे। बस यहाँ पे झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया और पोछा लगाने के बाद मैं चली गई नहाने को। नहा के आई। आज 2 हफ्ते बाद मैंने बाल धुला। अगले संडे को ऐसा हुआ ना, बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडक हमारे यहाँ मौसम हो गया। ऊपर से चीकू को उसी समय जुकाम था, तो मैंने अपने सर नहीं धुला, क्योंकि बच्चों को सब कुछ देख के ही करना पड़ता है हमें। चाहे जितना मेरा सर में मतलब इतना गंदा था, 2 हफ्ते से नहीं धुला था, सोच लो कितना गंदा था, पर फिर भी बच्चों की वजह से सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ देखिए, एकदम से मैंने 2 हफ्ते बाद सर धुला ना, तो एकदम से मुझे जुकाम हो गया। मेरे आंखों से इतना पानी, इतना जुकाम, मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम बढ़ गया था। और चीकू ने आज अपने कपड़ों में ना तेल गिरा लिया उसने, तो पूरा उसका कपड़ा ना येलो येलो दिख रहा है। यहाँ मेरा चेहरा कैसा लग रहा है ना, एकदम सूजा सूजा सा, क्योंकि मुझे मेरे आंखों से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जुकाम मुझे बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर बाद में सही हो गया था, पर 2 ढाई घंटे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। फिर यहाँ मैंने चीकू को दिया था नमकीन खाने को, तो उसने बहुत ज़्यादा फैला रखा था, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। चाहे तबीयत कैसी भी हो, सही हो ना हो, यहाँ देखिए बार बार मैं अपना चेहरा मतलब वो कर रही थी, क्योंकि मेरे आंखों से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था। और बाल तो मेरे ऐसे झाड़ू की तरह हो गए कि समझ में ही नहीं आता, ये वही बाल थे जो इतने बड़े बड़े थे। और बस यहाँ पे फिर झाड़ू वाड़ू लगाया। वैसे ही जुकाम सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर भी कपड़े प्रेस करने थे, कपड़े प्रेस किए। और काम का क्या है, काम करना पड़ता है, चाहे हम सही हों चाहे ना हो। ऐसा तो है नहीं कि मान लो ले एक दिन नहीं करेंगे तो दूसरे दिन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। डेली का ही हमारा काम होता है, चाहे हम जितना बीमार हो, जितना भी सब कुछ हो, पर हमें तो हमारा काम करना ही पड़ता है। तो वही है, बस यहाँ पे फटाफट मैंने वो किया, प्रेस किया। पर अभी पता है बिल्कुल मेरा करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद से मैं दोबारा चली आई थी किचन में। चीकू सो गई थी ना, तो मैं ताकि थोड़े बहुत काम निपटा लूँ जब तक होगा। और वैसे बच्चों के तो आज स्कूल की छुट्टी है, पर फिर भी ना वो आज पितर का लास्ट है, पितर पक्ष का लास्ट है दिन, तो आज ना कन्या खिलाई जा रही है, तो वहीं पे बच्चों को जाना है, तो बच्चे वहीं पे ज़्यादा टाइम बिताएंगे। तो मुझे ये था फटाफट मैं काम कर लूँ, चीकू को भी फिर देखना पड़ेगा। और चीकू वैसे भी आजकल थोड़ा सा उसकी तबीयत सही नहीं है ना, जुकाम है उसको, तो थोड़ा चिड़चिड़ाती जाता है। अब बड़ी भी हो गई तो परेशान करती है। यहाँ पे मूंग दाल और अरहर दाल रख दिया था मैंने वो बनने के लिए, और बस यहाँ पे हल्दी नमक डाल के रख दूँगी। और फिर कुछ नहीं, भुजिया बनाना है मुझे, थोड़ा सा रसे वाली सब्जी भी बनाऊँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं सोचती हूँ लड्डू लाडो को क्या रोज़ रोज़ दाल खिलाऊँ, पर ये नहीं है जो मेरे पास होता है। एक टाइम तक मैं दूध रोटी भी खिला देती थी, पर जब जैसा मतलब मेरा मुझे बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाती तो जो कुछ भी होता है मैं खिला देती हूँ। तो मेरे वो भी बच्चे इतने मतलब प्यारे हैं कि सब कुछ खा लेते हैं प्रेम से, बस वही चीज़ है। यहाँ पे ना दाल मैंने रख दिया था, फिर भुजिया के लिए ना मैं तैयारी करने लगी थी। थोड़ा सा मेरे पास बॉयल चने पड़े हैं, तो आलू और चने का थोड़ा सा रसीला सब्जी बना लूँगी बिना प्याज लहसुन के, और भुजिया बना दूँगी राजा बाबू के लिए, तो उनके लिए हो जाएगा। और बच्चे तो वो ही खा के आए हैं कन्या, तो वो शाम में ही खाएंगे जो कुछ खाएंगे, अभी कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि बताया ना कुंवारी था तो वो कुंवारी में गए थे बच्चे। बस यहाँ पे फटाफट मैं आलूआ में छील ले रही, आलू छील लूँगी। और पता है इतने समय ना मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, ये हो रहा था कि मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ, पर मेरे पास ना सबसे बड़ी चीज़ की दवाई नहीं थी। अगर दवाई खा लेती हूँ तुरंत मैं ना 10-15 मिनट आराम कर लेती हूँ, तो मेरा एकदम जुकाम जैसे एकदम गायब जैसे हो जाता है, पर दवाई है नहीं, तो उसकी वजह से मुझे 2 ढाई घंटे बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए आलू और चने की सब्ज़ी बना रही हूँ लड्डू लाडो के लिए, गोपाल के लिए। यही सब्ज़ी फिर प्रसाद मैं खा लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं। और बस यहाँ पे मैं भुजिया भी बना रही थी दूसरी तरफ, प्याज वाला, तो भुजिया भी थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि बच्चे तो खा के आएंगे। तो बस वहाँ पे हो चुका था। यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची काट रही हूँ। प्याज हरी मिर्ची मैंने काट लिया दाल फ्राई करने के लिए, क्योंकि दाल तो फ्राई होगा ही। मैं तो ऐसे ही नॉर्मली खा लेती हूँ सादा दाल, पर राजा बाबू को दाल फ्राई ही पसंद है। यहाँ देखिए मैंने काट लिया है ना,
तो बस मैं यहाँ पे फटाफट मसाला बना के अभी रख लूँगी। अभी दाल नहीं फ्राई करूँगी, दाल जब भी फ्राई करूँगी जब आएंगी, क्योंकि ना दाल अगर फ्राई करके रख दो दाल गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, तो जम जैसे जाता है, तो इसीलिए अभी नहीं करूँगी। बस मसाला बना के प्याज का रख लेती हूँ तो जल्दी फटाफट हो जाता है। बस थोड़ा सा गरम मसाला डाल के फ्राई कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल रख दिए थे बनने को। दाल हो गया, सब्जी बन गया था, चावल बना लूँगी। एक तरफ चावल होगा, दूसरी तरफ मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो चावल भी मैंने बनने को रख दिया था। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा ना काम वाम सब कुछ हो गया, खाना वाना बन गया था, रोटियाँ वोटियाँ भी बन गई। बस मैं यहाँ पे अब साफ़ सफाई करने लगी हूँ और फटाफट साफ़ सफाई कर लूँगी। और आज ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। मुझे पूरे दिन में 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। आगे दिखाऊँगी काम क्यों बढ़ गया था। और बच्चों के लिए बस ये होता है ना, बच्चे अगर कुछ कह देते तो बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, चाहे हम जितना थके हों, चाहे जो कुछ हो। ये होता है चलो ठीक है, बच्चे खुश हैं तो ठीक है। तो ज़्यादा गैस गंदा नहीं था, बस हल्का हल्का गंदा था, तो बस मैं साफ़ कर दूँगी। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर रही थी, क्योंकि बताया नहीं जैसे कि आज मुझे काम बहुत ज़्यादा है। और आज आज डेट है 2 तारीख, हाँ आज 2 तारीख डेट है ना, कल से नवरात्र भी लग जाएगा। तो वही मेरे दिमाग में चला था, थोड़ी बहुत मंदिर की सफाई भी करनी है। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं छोटी सी मूर्ति ले आऊँगी माता रानी का और फिर मैं पूजा करूँगी, पर माता रानी की इच्छा नहीं थी तो नहीं हो पाया वो। पर कोई बात नहीं, मेरे पास फ़ोटो है, फ़ोटो की पूजा कर लूँगी 9 दिन। और देखती हूँ क्या कैसा व्रत का क्या सिस्टम बनता है, क्योंकि व्रत भी रहो तो थोड़ा बहुत तो फलाहार तो खाना ही होता है ना। तो अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं खाऊँगी तो ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि चीज़ को फिट करती है। तो आने के ऊपर है, अगर आ गया तो ठीक है, वरना 2 दिन फिर जोड़े में रह लूँगी, पहले दिन और लास्ट दिन। वैसे तो मेरा 9 दिन रहने का मन है, पर पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। कल की कल देखेंगे, दिखाऊँगी आप लोगों को क्या कुछ कैसे कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे ना वो कर लिया, क्या वो धुल लिया था, डस्टबिन धुल लिया था, सिंक धुल लिया था। पता है मुझे पूजा पाठ में मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, व्रत रहना, ये सब, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे नौ दुर्गा हो, चाहे जन्माष्टमी हो, मतलब थोड़ी बहुत, मतलब ऐसे 2-3 मतलब थोड़ी बहुत तैयारी करना, सजावट करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। पर बहुत चीज़ें पसंद होने के बाद भी मतलब नहीं कर पाते हैं हम। थोड़ा सा मन तो दुखी हो जाता है। जैसे मेरा मन बहुत थोड़ा सा उदास हो गया था कि मैंने सोचा था एक छोटी सी मूर्ति ले आऊँगी। ज़्यादा तो महंगी नहीं मिलती, पर फिर भी नहीं हो पाया, तो मन थोड़ा सा उदास था। मैंने सोचा था सजाऊँगी खूब अच्छे से मंदिर को, वहाँ पे मूर्ति रखूँगी, 9 दिन को अच्छे से पूजा करेंगे, पर पता नहीं क्या कैसे हुआ। चलो कोई नहीं देखती हूँ कल जितना बनेगा। अब कोई तैयारी तो है नहीं, नवरात्रि का एक दिन में तैयारी किया नहीं जाता है, 4-5 दिन पहले से इंसान तैयारी शुरू कर देता है। मेरे पास कुछ भी अभी तैयारी नहीं है, एक घर में एक लौंग सुपारी भी नहीं है, तो देखती हूँ क्या होगा कैसे होगा। चलिए ठीक है, ये सब चलते रहता है। फिर यहाँ पे सिंक साफ़ कर लिए। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी आलू की भुजिया, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ मतलब बन चुका था। यहाँ पे ना लाल वाले कुकर में चावल है। ये सब्जी खोल के मैंने रखा था कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं लड्डू लाडू को खाना लगा दूँ। यहाँ देखिए रोटियाँ, दाल सब कुछ बन गया था। फिर उसके बाद ना ये देखिए शाम में ना मैं लड्डू को कान्हा जी बना रही हूँ। लड्डू हमेशा राधा जी बनती है, पर कान्हा पहली बार बन रही है, क्योंकि आज इसकी दोस्त ना राधा जी बनने वाली है। और ये महाबलिया जो खेल रही थी ना कांटे में, उसी आज लास्ट है महाबलिया का। तो आज के दिन बच्चे बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं, कोई राधा बनता है, कोई कान्हा बनता है। तो लड्डू मेरा कान्हा जी बन रही है। आज मैं पहली बार इसको तैयार भी कर रही हूँ, वरना हमेशा इसकी बुआ करती हैं। तो बुआ इसकी आज थोड़ा सा पढ़ने में बिजी है, ट्यूशन चली गई थी, तो मैं कर रही हूँ। जैसे मुझे आता है वैसे तैयार कर दूँगी। ज़्यादा मेरा मन नहीं था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब बच्चों को ना वैसे भी बच्चे सिंपल होते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो बस मैंने थोड़ा बहुत जैसे कान्हा जी का मतलब टीका उका इधर उधर लगा रहता, वही सब बना रही थी। और डुग्गू को देखिए, डुग्गू को बस कपड़ा चेंज कर दिया था। डुग्गू ज़्यादा जिद नहीं करता है कि मुझे ये करना है वो करना है। बेटियों को ज़्यादा होता है ना, मुझे सजाओ, ये करो वो करो। यहाँ देखिए लड्डू मेरी तैयार है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसी लड्डू मेरी लग रही है। और कान्हा जी बनी है पहली बार। और बस यहाँ पे पैरों में भी मैंने आलता लगा दिया था, बहुत प्यारी लग रही थी बहुत ज़्यादा। या कान्हा जी धोती पहनते हैं ना, तो इसके पास धोती कुर्ता मतलब टॉप था, तो वही मैंने पहना दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना घर में मतलब कुछ ना कुछ प्रसादी बना लिया जाता है, वही लेके जाते हैं। तो मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं बना नहीं पाई। तो बस मैंने बाहर से मंगा दिया था बिस्किट, नमकीन और टॉफ़ी वॉफ़ी प्रसाद के लिए। मतलब प्रसाद बना के और सबको बांटा जाता है, बच्चों को छोटे छोटे मोहल्ले में ऐसे करके बच्चे खुद भी खाते हैं। मतलब मिल बांट के बच्चों का खेल होता है, तो बच्चे बड़ा आज के दिन बड़ा वो करते हैं। 15 दिन वैसे महाबलिया 12-15 दिन खेला जाता है, तो वैसे ही बच्चे खेलते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड्डू आ गई थी, कह रही थी मम्मा मेरा माला थोड़ा सा टूटा टूटा सा लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है दूसरा ले आओ, मैं जोड़ देती हूँ। तो फिर मैंने जब तक यहाँ पे प्रसाद भी, यहाँ देखिए नमकीन और बिस्किट और टॉफ़ी मैंने सब कुछ मंगा दिया था, बच्चों को दे दूँगी तो बच्चे अपना खा पी लेंगे। और बस आज पूरा दिन इसी में निकला, पर बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और बस उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा सबको। राधे राधे, जय श्री मना रहा है।